नमस्कार। स्वागत है आपका भक्ति ज्ञान चैनल पर, जहां हम आपको सुनाते हैं धर्म, भक्ति और परंपरा की दिव्य कथाएं। भक्तजनों, आज हम सुनेंगे उस व्रत की कथा जिसे शास्त्रों में पाप नाशक और मोक्षदायिनी कहा गया है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी, यह वही पावन तिथि है जब स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से करवट बदलते हैं। इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। आइए अब हम कथा का आरंभ करते हैं। कथा का प्रारंभ होता है धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के संवाद से। धर्मराज ने पूछा, हे केशव, कृपया बताइए कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका क्या महत्व है, उसका व्रत कैसे करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, राजन सुनो, यह कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी। यह एकादशी ऋषिकेश की पूजा से फलदायिनी होती है और इसे करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए सुनाते हैं अब राजा मानधाता की कथा। सूर्यवंश में एक प्रतापी राजा हुए मानधाता। वे धर्मप्रिय, न्यायकारी और प्रजा थे। उनके राज्य में सुख समृद्धि छाई रहती थी। परंतु एक समय ऐसा आया जब लगातार 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। लोग अन्नविहीन हो गए। पीड़ा से व्याकुल प्रजा राजा के पास पहुंची और बोली, राजन, अन्न के बिना जीवन असंभव है, आप कोई उपाय कीजिए। राजा मानधाता की भी चिंतित हुए और समाधान खोजने निकले। उन्होंने महान ऋषि अंगिरा से मार्गदर्शन मांगा। ऋषि ने कहा, राजन, तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, जिससे वर्षा का मार्ग अवरुद्ध हो गया है। यदि तुम उनका अनिष्ट नहीं करना चाहते तो एक उपाय है, परिवर्तनी एकादशी का व्रत। इसके प्रभाव से ही निश्चय ही वर्षा होगी। राजा ने संपूर्ण प्रजा के साथ मिलकर इस व्रत का अनुष्ठान किया और तभी आसमान में मेघ उमड़े, वर्षा हुई, खेत हरे भरे हो उठे और राज्य में सुख समृद्धि लौट आई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, इस दिन जल से भरे कलश को स्वच्छ वस्त्र से ढककर दही, चावल, छाता और जूते सहित ब्राह्मण को दान करना चाहिए। जो ऐसा करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। परंतु कृष्ण आगे कहते हैं, हे धर्मराज, एकादशी व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता तब तक तुलसी माता की महिमा का श्रवण न हो। तुलसी माता श्री हरि की प्राण प्रिय है। जिनके घर आंगन में तुलसी का पौधा होता है, वहाँ स्वयं लक्ष्मी जी वास करती हैं। भगवान श्री राम ने सीता जी से कहा था, देवी, जो भी व्यक्ति नित्य तुलसी को जल देता है और मंत्र जप करता है, वह दरिद्रता से मुक्त होकर सौभाग्यशाली बनता है। वह मंत्र है, ओम श्री हरि प्रिया नमः, ओम श्री हरि प्रिया नमः, ओम श्री हरि प्रिया नमः। ये मंत्र का अब 3 बार जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जप करने से पापों का नाश होता है, धन की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख शांति का वास होता है। इस प्रकार परिवर्तनी एकादशी की कथा और तुलसी महिमा का श्रवण करने से भक्त के जीवन के समस्त दोष दूर होते हैं और वह विष्णु धाम का अधिकारी बनता है। इसलिए भक्तजनों, याद रखिए, अधूरी कथा, अधूरा भाग्य और अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं। पूर्ण कथा ही जीवन को पूर्णता देती है। तो चलिए सब मिलकर प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी माता की जय,